नमस्कार दोस्तों। तो हमारे पास काफ़ी सारी कमेंट्स आ रहे हैं और काफ़ी मैसेजेस आ रहे हैं कि आपका फंडेड अकाउंट हमें मिलेगा कैसे, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और क्या-क्या आपके फंडेड अकाउंट के बेनिफिट्स होने वाले हैं। तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें पता लग जाएंगी, फंडेड अकाउंट्स होते क्या हैं, क्या इसके बेनिफिट्स होने वाले हैं और बाकी जितनी भी चीज़ें वो सब आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, यहाँ से आपकी ट्रेडिंग जर्नी चेंज होने वाली है। तो इस वीडियो को हमने कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया है ताकि आप लोगों को थोड़ा सा इजी हो समझने में चीज़ें, और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा ऊपर से बताऊंगा अभी कि फंडेड अकाउंट्स आपको कैसे मिल सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जाते हैं कि फंडेड अकाउंट्स होते क्या है और आपको कैसे उससे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो एक जल्दी से मैं बताता हूँ फंडेड अकाउंट्स होते क्या है। देखिए, आप अगर ट्रेडर हैं, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं और आपके पास कैपिटल कम है, अभी तो कैपिटल ट्रेड करने के लिए कम है, लेकिन आप प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट वे में बना रहे हो, तो आपको फंडेड अकाउंट्स काफ़ी हेल्प कर सकते हैं बड़े प्रॉफिट्स बनाने में, क्योंकि आपको ट्रेडिंग पहले से आती है। और अगर आप ट्रेडिंग सीख रहे हो या सीखना चाहते हो और ये टेंशन ले रहे हो कि ट्रेडिंग सीखने के बाद कैपिटल कहाँ से आएगा, तो उसके लिए भी फंडेड अकाउंट आपका सोल्यूशन होने वाला है। फंडेड अकाउंट के थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो ट्रेडिंग सीखने के बाद। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लेकर चलते हैं, वो क्या है? इंडिया में काफ़ी लोग, काफ़ी सारे ट्रेडर्स बहुत बड़े बड़े लॉसेस में हैं। वो लॉसेस की वजह क्या है? उनका पर्सनल कैपिटल, जिसके साथ उनके इमोशंस रहते हैं, राइट? अब इमोशन जुड़ जाएंगे कैपिटल के साथ तो ट्रेड कभी नहीं कर पाने के। आप कितना ही बड़ा कैपिटल ले आओ, आप उसमें लॉस ही करोगे जब तक आपकी साइकोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, तब तक। ठीक है? तो काफ़ी लोगों ने बहुत बड़े बड़े लॉसेस कर चुके हैं, 20 लाख, 40 लाख, 50 लाख। तो फंडेड अकाउंट बेस्ट ऑप्शन है अपने लॉसेस को रिकवर करने का, क्योंकि ये जो लोग लॉस कर चुके हैं, इनके पास अब इतना कैपिटल ही नहीं है कि वो मार्केट में फिर से घुस पाए और ट्रेड कर पाए या फिर अपना लॉस रिकवर कर पाए। तो रिकवर आप अपना लॉस कर सकते हो फंडेड अकाउंट्स के थ्रू। ठीक है? तो जितने भी ट्रेडर लॉसेस में हैं, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है फंडेड अकाउंट्स के थ्रू। अब नेक्स्ट कौन आते हैं? जो बंदे सीखना चाहते हैं ट्रेडिंग। तो आप ट्रेडिंग सीखना चाहते हो, आप ट्रेडिंग सीखो, कहीं से भी आप ट्रेडिंग सीख सकते हो, हमारे पास भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब ट्रेडिंग सीखने के बाद अगर आप लोगों को ये लग रहा है कि कैपिटल कहाँ से आएगा, कि ठीक है, क्योंकि कई लोग मैंने देखे हैं वो ट्रेडिंग सीख पहले लेते हैं, फिर उसके बाद जॉब कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, तो घर वालों से पैसा मांग रहे हैं, कोई लोन ले रहा है, तो इस चीज़ से वो लोग अपना कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। इसके थ्रू अगर ट्रेड करने जाओगे मार्केट में तो लॉसेस ही लेकर आने वाले हो। फंडेड अकाउंट लोगे तो आपके पास एक सेट ऑफ रूल्स रहेंगे कि यही रूल है, मुझे इन्हीं रूल्स के ऊपर वर्क करना है, ट्रेड करनी है। तो जो सीखना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट वेलकम, वो भी फंडेड अकाउंट ले सकते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट चीज़ क्या है? एक बहुत ही बड़ा मार्केट में ब्लंडर चल रहा है, एक बड़ा इशू है मार्केट में। वो क्या है? 90% जो फंडेड प्रॉप फर्म्स हैं वो फेक है। ठीक है? अब कि आपको पता कैसे लगता है कि वो फेक है? ये मैं कैसे बोल सकता हूँ, मतलब कि फेक फंडेड फर्म्स है? क्योंकि देखिए, काफ़ी फर्म्स ये बोल रही हैं कि हम डायरेक्ट चैलेंज अकाउंट क्लियर करने के बाद, जैसे ही आप अपना फंडेड अकाउंट का चैलेंज क्लियर करते हो, हम आपको डायरेक्ट 50 लाख रुपए देंगे। क्या ये पॉसिबल है? अगर उनके पास इन्वेस्टमेंट है या उनके पास किसी इन्वेस्टर का पैसा है, आप अपने आप को रख के देखिए, आपके पास किसी का पैसा है, आप किसी को एकदम से 40-50 लाख रुपए ट्रेड करने के लिए दे सकते हो क्या? ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले छोटा कैपिटल दिया जाता है ताकि ट्रेडर अपनी साइकोलॉजी मेंटेन करे रियल अमाउंट के ऊपर। फिर जैसे ही आप साइकोलॉजी मेंटेन कर लोगे, उसके बाद धीरे धीरे आपका प्रोसेस बढ़ता चला जाएगा। 40 लाख, 50 लाख रुपए हम भी आपको दे सकते हैं, हमारे पास भी अच्छे खासे इन्वेस्टर्स हैं कर, लेकिन आपको पहले प्रूव करना पड़ेगा कि आप उस लायक हो। फिर उसके बेसिस पे 4 से 5 महीने में आपको 40 से 50 लाख रुपए का फंडेड अकाउंट भी मिल सकता है, उससे पहले भी मिल सकता है अकॉर्डिंग टू योर परफॉर्मेंस। ठीक है? तो इन चीज़ों में ना पड़े। और सबसे बड़ा इशू क्या होता है? ये जितनी प्रॉप फर्म्स है ये सब बाहर रजिस्टर्ड है, राइट? अब इनके साथ इशू क्या आने वाला है? आप इन्हें कांटेक्ट करोगे, आपने पैसा भी बना लिया, मान लो आप इन्हें कांटेक्ट कर रहे हो, तो विड्रॉल में ही 6 से 7 महीने ये लोग लगा देते हैं। ठीक है? कई बार तो विड्रॉल आता ही नहीं है, अटक ही जाता है हमेशा के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है इनके साथ, राइट? अब हम जो फर्म लेकर आए हैं इंडिया में, उसे लाने का रीज़न ही ये है कि आपको ना तो विड्रॉल में कोई इशू आने वाला है, ठीक है? इन्वेस्टमेंट भी जिस तरीके से मिलती है, जिस वे में मिलती है, उसी वे में आपको मिलने वाली है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होने वाले हैं चीज़ों के, है ना? आपको विड्रॉल में कोई इशू आता है, कुछ भी आता है, सब कुछ, अब हमारा ऑफिस यहीं है, हर चीज़ इधर ही है, आप हमसे कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों में आपको कोई इशू नहीं रहने वाला है। तो यहाँ पे आप बेफिक्र होकर फंडेड अकाउंट का यूज़ कर सकते हो। ठीक है?
तो ये तो हो गए हमारे फंडेड अकाउंट के बेनिफिट्स कि आपको क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। अब नेक्स्ट चीज मैं लेके चलता हूँ कि कैसे आप फंडेड अकाउंट ले सकते हो, हमारे फंडेड अकाउंट के क्या फेजेस हैं, कैसे आप क्लियर कर सकते हो, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, दो तरीके के ट्रेडर्स हैं, प्रॉफिटेबल, नॉन प्रॉफिटेबल, है ना। अब नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की पहले बात कर लेते हैं क्योंकि उन्होंने काफ़ी सारा पैसा डुबाया हुआ है इस मार्केट के अंदर। तो चलिए, नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर की फंडेड अकाउंट को क्लियर करने की जर्नी क्या रहने वाली है। देखिए, सबसे पहले तो आपको ट्रेडिंग सीखनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि अगर ट्रेडिंग आती तो आप नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं होते, है ना। तो हम लोग क्या करा है, हम लेकर आए हैं टॉप ब्रोकर्स के अंदर जो टॉप ट्रेडर्स हैं, उनकी टॉप स्ट्रैटेजीज जिनसे वो कंसिस्टेंट रिटर्न निकाल रहे हैं, अच्छा खासा रिटर्न निकाल रहे हैं, 20 से 25% रिटर्न वो निकाल रहे हैं उन स्ट्रैटेजीज का यूज करके। 4 से 5 स्ट्रैटेजीज हैं, इससे ज्यादा आपको सीखने की जरूरत भी नहीं है। मार्केट का बेसिक सीख लो, ये 4 से 5 स्ट्रैटेजी सीख लो, इनके ऊपर वर्क कर लो, अब आप ट्रेडर बन जाओगे, नहीं बनोगे। ये सच है, सिर्फ स्ट्रैटेजी सीख के आप ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो मार्केट में जितना भी ये गेम चल रहा है स्ट्रैटेजीज का, कोई स्ट्रैटेजी बेच रहा है, आपने खुद खरीद के देखी होंगी लोगों से स्ट्रैटेजीज, क्या आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाए? नहीं हो सकता ना, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेन चीज जो है वो है साइकोलॉजी, और उसके ऊपर मार्केट में कोई बात करता ही नहीं है। कितने सारे कोर्सेज हैं लोगों के, लेकिन साइकोलॉजी कोई नहीं मेंटेन करना सिखाता। ठीक है, 15 से 20 मिनट की वीडियोस मिल जाएंगी आपको साइकोलॉजी के ऊपर, वो भाषण होंगे और कुछ नहीं होगा। अगर साइकोलॉजी ठीक करनी है तो एक सेट ऑफ रूल्स के साथ ही वर्क करना होगा, और वो रूल्स कैसे आप फॉलो करोगे, उसके लिए क्या रहेगा हमारा प्रोसेस, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, तो सबसे पहले हम आपको ट्रेडिंग सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी सिखाने के बाद हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे डेमो अकाउंट्स। अब आप कहोगे डेमो अकाउंट्स में तो साइकोलॉजी कैसे मेंटेन हो सकती है ना। तो वो मेंटेन हो सकती है अगर वो डेमो अकाउंट्स हम दें। अगर आप अपने आप कहीं से डेमो अकाउंट उठा रहे हो तो डेफिनेटली कुछ नहीं होने वाला है। आज पैसा जोड़ोगे, कल फिर उड़ाओगे, फिर ऐड करोगे, फिर उड़ाओगे, यही रहेगा, राइट। हम जो डेमो अकाउंट्स प्रोवाइड करवाने वाले हैं उनके ऊपर सेट ऑफ रूल्स रहने वाले हैं, तो आपके वो रूल्स फॉलो करने होंगे आपको, जब ही आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी में अपनी साइकोलॉजी को सुधार सकते हैं। डेफिनेटली अगर आप हमारे रूल्स फॉलो करेंगे, आप अपना स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलोगे, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आप लोग अच्छी साइकोलॉजी मेंटेन कर लोगे। तो 1 महीना ट्रेडिंग का कोर्स होगा, 15 दिन आपकी साइकोलॉजी के ऊपर वर्क होगा। ठीक है, अब ये सब होने के बाद जब आप तैयार हो जाओगे फंडेड अकाउंट के लिए, तो आपको फंडेड अकाउंट का चैलेंज जो है वो मिल जाएगा। अब चैलेंज आप 2 महीने में क्लियर कर रहे हो, 4 महीने में क्लियर कर रहे हो, इन सब चीज़ों के ऊपर आपका होल्ड है, आप जब क्लियर करना चाहो कर सकते हो चैलेंज को। लेकिन चैलेंज कैसे क्लियर करना है, क्या है इसके जो रूल्स हैं, वो मैं आपको एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में ये काफ़ी लंबी वीडियो जाएगी अगर मैं वो भी बता दूंगा। सेपरेट वीडियो 1 या 2 दिन में हम ले आएंगे, पूरी डिटेल्ड वीडियो होगी जिसमें आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, जितनी भी इन्फॉर्मेशन है चैलेंज के बारे में, आपको कितना परसेंट निकालना है, क्या निकालना है, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें होगी। ठीक है, तो चलिए वापस आते हैं जहाँ पर हम थे। चैलेंज जैसे ही आप क्लियर कर लोगे, चैलेंज क्लियर करने के बाद आपको एक बार हमारे ऑफिस पे विजिट करना होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, वो स्टेप बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आपका फंडेड अकाउंट हम दे देंगे। अब फंडेड अकाउंट मिलने के बाद आप ट्रेड कर सकते हो, आप जितना भी प्रॉफिट होगा फंडेड अकाउंट में उसका 80% आप रख सकते हो और 20% हमारा। ठीक है, अब ये तो हो गई नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की बात। अब जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स हैं उनके लिए क्या क्या चीज़ें हैं। देखिए, अगर आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप इंडियन मार्केट में प्रॉफिटेबल ट्रेडर हैं तो इंडियन मार्केट के लिए ऑप्शंस, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, ये जितने भी इंडेक्सेस हैं इनके ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। आप हमारे फंडेड अकाउंट के साथ इनमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। इक्विटी में करना है, इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं, वही ऑप्शन अवेलेबल है, बिकॉज इन्वेस्टर का पैसा है और हम उसके ऊपर रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। जैसे इंडियन मार्केट की अभी कंडीशन चल रही है उसमें तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो इक्विटी में आप ट्रेड कर सकते हैं इंडियन मार्केट में। और अगर फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो फॉरेक्स में आप फ्री हैं, आप कहीं भी कितने भी अमाउंट के साथ ट्रेड ले सकते हैं, फॉरेक्स में आपका कोई रेगुलेशन नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया प्रॉफिटेबल ट्रेडर का। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दूं, प्रॉफिटेबल ट्रेडर को 1.5 साल की अपनी पीएनएल देना पड़ेगा। वो कहीं भी ऑप्शन बाइंग की हो, सेलिंग की हो, कुछ भी करते हो, आप जो भी करते हैं उसका आप वेरीफाइड पीएनएल दे दें ट्रेडिंग का। ठीक है, 1.5 साल का वेरीफाइड पीएनएल रिक्वायर्ड है, जब ही आपको फंडेड अकाउंट मिलेगा बिना किसी चैलेंज के। ओके, तो ये नॉन प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल का दोनों का हमने बता दिया है कि कैसे आपको फंडेड अकाउंट मिलने वाला है। तो जो हमारा मेन मोटिव है
फंडेड अकाउंट्स को इंडिया में लेकर आने का, वो मेन मोटिव ये है कि हमें एक ट्रेडर्स की, बहुत अच्छे ट्रेडर्स की कम्युनिटी क्रिएट करनी है जो हमारे इन्वेस्टर्स के पैसे को या जितना भी हमारा फंड है उसको ट्रेड करके काफ़ी अच्छे खासे प्रॉफिट्स बना सके। ठीक है, अच्छे खासे प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स की कम्युनिटी हमारे पास अभी भी है और हम इस कम्युनिटी को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। तो आपको काफ़ी बेनिफिट्स मिलने वाला है हमारे साथ जुड़ने के बाद। अब देखो, कुछ लोगों का ऐसा होता है कि जॉब कर रहे हैं, जॉब करके पैसा जोड़ रहे हैं, पता नहीं आज करेंगे ट्रेडिंग, आज से 5 साल बाद ट्रेडिंग करेंगे, 10 साल बाद ट्रेडिंग करेंगे, जब पैसा जुड़ जाएगा तभी ट्रेड करेंगे, राइट? या कोई लोन लेकर ट्रेड करेगा। तो आपको इस चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको बेफिक्र होके अपना ट्रेडिंग करियर चुनना है कि आपको ट्रेडिंग में जाना है। बाकी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ब्रोकर्स के साथ हम आपको जुड़वाएंगे, इंस्टीट्यूशंस के साथ हम आपको जुड़वाएंगे, ये सारी चीज़ें हम आपको करवाएंगे। आपको एक डिसीजन लेना है कि आपको ट्रेडर बनना है, आपको ट्रेडर ही बनना है, इसी करियर में आगे जाना है। ठीक है, अब देखो स्ट्रैटेजीज हमारी हैं, रिस्क मैनेजमेंट हम सिखाएंगे, साइकोलॉजी हम सिखाएंगे, इन्वेस्टमेंट भी हम ही देंगे। अब क्या रहता है, अब आपको सिर्फ और सिर्फ डिसीजन लेना है कि आपको ट्रेडिंग ही अपना करियर बनाना है। उसके बाद सारी चीज़ें हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, उसमें हम आपकी हेल्प करने वाले हैं एक अच्छा ट्रेडर बनने में। तो यही थी दोस्तों वीडियो फंडेड अकाउंट्स के बारे में, कैसे मिल सकते हैं, क्या आपको बेनिफिट्स हो सकते हैं, कैसा आपका नेटवर्क इंक्रीज हो सकता है ट्रेडिंग में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। और कोई भी क्वेरी है आप हमारे नंबर पे कभी भी कॉल करके या मैसेज करके हमसे पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट आप लिख सकते हैं, आपको सारी कमेंट्स का रिप्लाई मिल जाएगा।